हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं अपनी सारी बातें या फीलिंग्स जो मैं फील कर रही हूँ इस कोरोना और होम आइसोलेशन के टाइम पे, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही हूँ। मेरा स्टेटस, स्टोरी और जो भी चीज़ें आप लोगों को देख के आप लोगों को लगता होगा कि शायद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आई एम वेल, और मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होंगे, या फिर मैं बहुत मस्ती में हूँ, इस होम आइसोलेशन को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज पिछले 5 दिनों से आई नो मैं क्या सफ़र कर रही हूँ। कोरोना के स्टार्टिंग डे फर्स्टली मुझे जब फीवर वगैरह हुआ तो मुझे लगा कि मुझे कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। बिकॉज दैट टाइम मुझे टेस्ट और स्मेल आना टोटली बंद हो गया था। मतलब टोटली कुछ भी स्मेल, कुछ भी टेस्ट नहीं आता था मुझे। एंड मैंने टेस्ट कराया एंड इतना बैड लग कि मैं पॉजिटिव आ गई। एंड फिर मुझे कहा गया कि मुझे क्वारंटाइन रहना है और इट्स अबाउट 17 डेज, 10 डेज ऑफ मेडिकेशन एंड 7 डेज ऑफ क्वारंटाइन। तब तो मुझे लगा कि शायद मे बी ठीक है, अच्छा है, चल जाएगा, कट जाएगा। बट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे बीतने के बाद लगा कि यार ये धीरे धीरे ट्रबल बनते जा रहा है। टेंशन में टेंस होने लगी, कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होने लगी। क्योंकि मेरे से आज मेरा बेटी, मतलब मेरे बेटी को मैंने आज 7 डेज और 8 डेज हो गए मैंने उसे देखा नहीं है। बात करती हूँ कॉल पे, बट फिर भी एट द एंड वो फीलिंग मतलब मिसिंग है, जो मैं उसको मिस कर रही हूँ। उसके साथ अभी लास्ट 5 डेज से ये कोरोना की मेडिसिन है, उसको लेने के बाद से मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम डेली बेसिस में हो रही है। इवन डॉक्टर ने भी ये कह दिया है कि इस दौरान मैं कोई भी एसिडिटी की मेडिसिन ले नहीं सकती। रात में मुझे नींद नहीं आती, मतलब अगर मैं सो रही हूँ हार्डली 2 घंटे 3 घंटे सोती हूँ उस रात को, वही 3-4 बजे मुझे नींद आती है एंड मॉर्निंग 6 AM मुझे उठना होता है बिकॉज ऑफ माई रूटीन। उसके अलावा मुझे लास्ट 2 डेज से फीवर आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स आई एम डूइंग माई वर्कआउट, माई शेड्यूल। इट्स जस्ट बिकॉज कि मुझे नेगेटिव नहीं होना चीज़ों को लेके। आई नो मतलब कोरोना मेरे ख्याल से तो इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, मतलब देखा जाए तो हम उसे कर सकते सफ़र। बट एक्चुअल जो बीमारी है ना, वो 17 डेज़ का ये आइसोलेशन पीरियड है, जिस टाइम पे आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो। जब आपको आपकी फैमिली से सबसे ज़्यादा ज़रूरत फील होती है, हमें कब ज़रूरत फील होती है? जब हम बीमार होते हैं तब हमें मम्मी की याद आती है, पापा की। बट इस टाइम पे आप अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकते। आपको फीवर है पर आपको कोई टच नहीं कर सकता। आपको मेडिसिन चाहिए, खाना चाहिए कि कोई खिलाए, कोई आपका केयर करे, बट इस टाइम पे आपको कोई नहीं करता। आप जो 17 डेज़ आप जो अकेलेपन में रहते हो, वो आई थिंक ज़्यादा बड़ा बीमारी है कंपेरेटिवली कोरोना। एंड उन्हीं सब चीज़ों को, उसी नेगेटिव वाइब्स को मैं अपने अंदर से निकालने के लिए धीरे धीरे, मतलब मैं जब भी कुछ स्टेटस डालती हूँ तो यूजुअली मुझे बहुत से रिएक्शन आते हैं कि मुझे सच में कोरोना है या कोई सिम्टम्स नहीं है। इट्स नॉट अबाउट दैट यार। जब भी आप सबको रिप्लाई करते हो तो वो जो रिप्लाई आता है उसी बहाने में कहीं एंगेज हो पाती हूँ, लोगों से बात कर पाती हूँ। कॉल पे बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन एक जो इन्वॉल्वमेंट होता है ना फैमिली में, 4 लोगों के साथ रहना, आप नहीं बात करोगे तब भी आप एक चीज़ होती है वो फीलिंग, वो आई थिंक लास्ट 8 डेज से मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। और ये वीडियो बनाने का कारण भी यही है कि बहुत से लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही मज़े में हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो सारे वीडियो जो मैं डालती हूँ सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इस क्वारंटाइन जोन से बाहर निकाल के एक नॉर्मल ट्रीट कर सकूँ। क्योंकि आई कांट एक्सप्रेस, बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चीज़ों को इतनी लाइटली मत लो। कोरोना मान रही हूँ चीज़ों की बहुत फैल रहा है, बट चीज़ ये है अगर आप प्रिकॉशन लोगे तो कहीं ना कहीं आप सेफ रहोगे, आपके कारण आपकी फैमिली सेफ रहेगी, आपको अपनी फैमिली का साथ मिलेगा यार। वरना 17 डेज अगर आपको एक पूरे घर में छोड़ दिया जाए और कोई आपसे बात करने ना आए, जो भी है आप फ़ोन पे बात कर रहे हो बट आप फैमिली के साथ नहीं रह पाओगे, तो वो चीज़ शायद बहुत बड़ा है मेरे लिए। तो क्योंकि मैं शुरू से फैमिली के साथ या लोगों के साथ रहने वालों में से हूँ, कहीं मुझे आदत नहीं है कि अलग से कहीं बैठ जाऊँ या अकेले घूम के आ जाऊँ, मेरी हैबिट रही नहीं है। तो वो चीज़ जो है मुझे सबसे ज़्यादा ट्रबल कर रही है अभी।
और ये जो डेली का भी हेल्थ इशूज अराइज हो रहा है, मुझे पिछले 5 डेज से एसिडिटी का इशू आ रहा है, जो मैं योगा के थ्रू थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रही हूँ, मतलब योगा कर रही हूँ कुछ आसन वगैरह, तो उससे मुझे काफ़ी हद तक रिलीफ मिल रहा है। सेकेंडली मुझे फीवर आना स्टार्ट हो गया है। इट्स नॉट अबाउट हाई फीवर, इट्स जस्ट नॉर्मल लाइक 99.8 और 100 डिग्रीज एंड ऑल। उसके अलावा मुझे रात में नींद नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एंड आई टोल्ड माई डॉक्टर कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट ही सेड कि यू हैव टू डील विद दिस एटलीस्ट अप टू 10 डेज, और मैं कोई और मेडिसिन नहीं ले सकती। तो समवेयर और समहाउ मैं मजबूर हूँ इन सब चीज़ों के लिए। बट प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि प्लीज़ आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो यार, सैनिटाइज़ करो खुद को टाइम पे, अवॉइड करो चीज़ों को, क्योंकि ये शायद मैंने नहीं किया ठीक से, या मेरे से कुछ कमी रही होगी, ये जो भी वॉटेवर जो होना है वो तो होगा। लेकिन अगर ऐसा लगता है ना तो प्लीज़ आप लोग करो, क्योंकि जो चीज़ मैं फील कर रही हूँ वो आप लोग भी फील करोगे शायद, अगर आपको होगा तो। और मैं नहीं चाहती कि कोई और फील करे। तो ये वीडियो इसीलिए मैं पोस्ट करना चाह रही हूँ कि आप लोग थोड़े से अवेयर हो जाओ। कोरोना तो कॉमन हो चुका है लोगों में, लेकिन बेटर ये है कि वो हमारे घर तक ना आए और कॉमन वो दूसरों में ही रहे, हमारे तक ना आए। प्लीज़ आप लोग बहुत सीरियस हो जाओ चीज़ों को लेके, और वर्स्ट होने वाला है। हॉस्पिटल्स में कहीं भी बेड्स अवेलेबल नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर अब बंद होने वाले हैं। डेली मुझे जिस दिन मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था, आई थिंक मोर देन 30 कॉल्स अलग अलग डिपार्टमेंट से आए थे, एंड दैट डे वॉज जस्ट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज हर कोई कॉल कर रहा है आपको, मतलब ऐसा ट्रीट किया जाता है कि आपने कोई गुनाह कर दिया, क्या है आप सेलिब्रिटी हो या क्या है, आई डोंट नो। आधे आधे घंटे तक आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं। उसके अलावा डेली नगर निगम से कॉल किया, आप ये हैं ऑल, फिर उसके अलावा इतने सारे प्रोसीजर्स, मतलब बहुत मुश्किल है चीज़ों को कभी हैंडल करना होता है कि बस भाग जाओ यहाँ से। बट हम सबको पता है हम कहीं नहीं भाग सकते, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ें मेंटेन करो। बेवजह बिना मतलब के कहीं भी से घूमने फिरने मत जाओ, जहाँ ज़रूरत है वहीं जाओ। कोशिश ये करो कि फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, बट प्रॉपर मेंटेन करो डिस्टेंस। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, सर्दी बुखार है, तो प्लीज़ अपना टेस्ट करवाओ कोविड का, बिकॉज अभी शायद आपको लग रहा है वो वायरल है, बट अगर 10 दिन बाद उसका अटैक अगर आपको इंटरनली वो ज़्यादा हार्म करेगा, तो शायद हमारे पास डॉक्टर्स भी नहीं होंगे, क्योंकि धीरे धीरे सारे डॉक्टर बुक्ड हो रहे हैं। डॉक्टर्स भी नहीं होंगे, ना ही हॉस्पिटल्स होंगे जहाँ पे आपको एडमिट किया जा सके। तो उस टाइम पे का वेट मत करो। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं कि हाँ मुझे फीवर है, सर्दी है, तो प्लीज़ आप टेस्ट कराओ। और पहला तो काम तो ये होना चाहिए कि जब भी कोई सिम्टम्स आए तो प्लीज़ आप अपने आप को पहले क्वारंटाइन कर लो, उसके बाद ही कुछ और एक्शन लो, क्योंकि हमारे इस एक स्टेप से अगर हमारी फैमिली बच सकती है, हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स लोग होते हैं, तो शायद ये हम अच्छा कर रहे हैं कुछ। मैं आप लोग को एक किस्सा बताती हूँ। मेरे मामा डॉक्टर हैं, वो अभी कोविड ड्यूटी में ही लगे हुए हैं, BW कैनन के आसपास उनकी ड्यूटी लगी है वुमेन्स केयर हॉस्पिटल में। उन्होंने बताया एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर्स हैं, तो एक मेंबर की उसमें डेथ हो गई है ड्यू टू कोविड। वो मेकाहारा में उनकी डेड बॉडी रखी हुई है, एंड लास्ट 5 डेज से वहाँ पे डेड बॉडी है। एंड अदर 4 मेंबर्स जो हैं फैमिली के, वो सब भी कोविड पॉजिटिव है, एंड सबको सिम्टम्स ऐसे हैं कि उनको क्वारंटाइन से नहीं छोड़ सकते। एंड दे आर बेगिंग कि प्लीज़ हमको बॉडी दे दो, हमको अंतिम संस्कार करना है नॉट, लेकिन डॉक्टर से मजबूर है। मतलब ये सिचुएशन अगर आप सोचो तो कितना वर्स्ट है। तो प्लीज़ 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 आप लोग प्रिकॉशंस लीजिए, प्लीज़ बेवजह बेफिक्र कहीं भी मत जाओ। मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं वो आप लोग ना दोहराओ, प्रॉपर प्रिकॉशन मेंटेन करो, इम्यूनिटी को बूस्टअप करो, प्राणायाम करो, जो भी चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है वो हर एक चीज़ करो। गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी है, आयुष कार्ड है, ये सब चीज़ें लो, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी करोगे तो मैं एक बार आपसे और भी कहना चाहूँगी, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट हर किसी को पॉजिटिव करा रहा है, जो भी टेस्ट करा है पॉजिटिव, तो ऐसा नहीं है। मेरे साथ मेरे हस्बैंड का भी टेस्ट हुआ था, उनका नेगेटिव आया, बट ही इज स्टिल क्वारंटाइन बिकॉज ऑफ मी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सर्कल में भी होंगे, नो डाउट हर किसी के यहाँ पे है कि मौसम ऐसा है कि वायरल सबको हो रहा है,
बट हम ये क्यों भूल जा रहे हैं कि कोरोना को एयरबोर्न डिजीज़ कहा गया है। और अगर एयरबोर्न डिजीज़ का मतलब वो होता है कि हमारे हवा में कोई बीमारी का फैल जाना, और वायरल कैसे होता है, हवा पानी से ही होता है। तो बेसिकली जो वायरल हमें हो रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कोविड के साथ हो रहा है। तो अगर हम टेस्ट कराएंगे तो वो हमें पॉजिटिव ही आएगा। और माना अगर गवर्नमेंट इसमें खेल कर रही है, वो हर कोई पॉजिटिव दे रही है, चलो मान लिया, लेकिन कंसर्न ये है कि आप नेगेटिव आओगे तो 1.5 लाख आपको मिल रहे हैं, या पॉजिटिव आओगे तो 1.5 लाख आपको मिल रहे हैं। एट द एंड आपका ट्रीटमेंट तो हो रहा है ना। आपको सर्दी खांसी है, आप अपने घर में क्वारंटाइन हो रहे हो, गवर्नमेंट की परमिशन से हो रहा है ना, कंपनी आपकी सैलरी काट रही है ना कुछ, आप गवर्नमेंट के थ्रू हो रहे हो ना। चीज़ ये है कि एट द एंड आपकी लाइफ बच रही है ना यार। हमें क्यों सोचना है गवर्नमेंट ही कर रही, गवर्नमेंट जो भी करे, अभी मैटर क्या कर रहा है आपके लिए, आपकी बॉडी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे मत सोचो कि वायरल है मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, या मैं टेस्ट कराऊंगा तो मैं क्वारंटाइन सेंटर भेज किया जाएगा, मैं होम आइसोलेट। बहुत लोगों के घर में फैसिलिटीज़ नहीं होती है कि मैं होम आइसोलेट में सारी चीज़ें अरेंज कर पाऊँ, तो उनको डर होता है कि क्वारंटाइन सेंटर भेज देंगे। बट व्हाट इफ अगर आप इस चीज़ को टेस्ट नहीं कराओगे, आप घर पे रह रहे हो, आपके एक के कारण 10 लोग अगर पॉजिटिव होते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करोगे। तो बेटर ये है ना कि आप टेस्ट करा लो, और टेस्ट करवाने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में जाओ। आज मैं इस 2 BHK वाले घर में अकेले हूँ। मेरे हस्बैंड को भी सिम्टम्स नहीं थे शुरू में, वो नेगेटिव आए थे। बी ऑनेस्ट अभी 3 दिन से उनको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो क्वारंटाइन। और उसके अलावा क्वारंटाइन वो पहले भी थे, बट एटलीस्ट मेरे लिए कर पाते थे। अभी 2 दिन से वो नहीं कर पा रहे हैं मेरे लिए फूड अरेंज, क्योंकि वो खुद भी क्वारंटाइन, उनको भी फीवर आ रहा है, सर्दी आ रही है, खांसी आ रही है। बट चीज़ ये है कि एटलीस्ट मैंने एक काम अच्छा किया, जो मुझे लगता है, जिसके लिए डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि बहुत सही किया। जब मुझे फीवर वगैरह स्टार्ट हुआ एंड मुझे लगा कि नहीं अब मुझे कोरोना टेस्ट कराना है, दैट डे मैंने टेस्ट कराने के पहले अपने आप को क्वारंटाइन किया एक रूम में। पहले मैंने एक रूम में क्वारंटाइन किया था खुद को, ताकि उससे मेरा बेटा मेरे पास ना आए, या मेरी मदर इन लॉ है वो मुझसे दूर रहे, क्योंकि दोनों का बहुत ही सेंसिटिव बॉडी है उन दोनों की, मतलब बहुत जल्दी उनको इन्फेक्शन फैल जाता है। तो वो दोनों को मैंने पहले क्वारंटाइन करवाया, वो दोनों को मैंने कहीं और भिजवा दिया, मेरे रिलेटिव के यहाँ वो रह रहे हैं अभी। और उसके अलावा मैंने पहले अपना टेस्ट कराया। टेस्ट करवाने के बाद जब मुझे पॉजिटिव मिला, तो थैंक गॉड कि अभी मेरी मदर इन लॉ और मेरा बेटा दोनों को कोई सिम्टम्स नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आप सब भी कुछ ऐसा ही करो। मे बी हर किसी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, बट क्या सिर्फ फैसिलिटी के बेस पे ही हम टेस्ट कराएंगे अपना। अगर हमको फीवर है, सर्दी है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ जाओ टेस्ट कराओ। और सिर्फ फीवर सर्दी नहीं, जब कोविड आपको होता है तो मुझे बॉडी एक का इशू था, हेडेक बहुत ज़्यादा आने लगा था, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल तो टोटल गायब हो जाता है। मतलब आपको सिर्फ शक्कर, आपको नमक और एक तीखा, ये 3 चीज़ के अलावा, मतलब आपको जिस नमकीन चीज़ खा रहे हो आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप नमकीन खा रहे हो, कुछ मीठा खा रहे हो तो मीठा, अदर नेट कोई भी फ्लेवर, या देखिए नींबू का खट्टापन या करेले का कड़वापन, या फिर आप कह लो इवन आपको तीखा होगा महसूस, उसके अलावा कोई भी फ्लेवर आपको नहीं आएगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो मैंने फेस किए हैं। तो अगर आपका कोई भी सिम्टम्स है, टैस्ट कराओगे, और कोई डरने वाली बात नहीं है। कोरोना एक बीमारी है, बट उस एक बीमारी से हम इस डर से कि हम टेस्ट कराएंगे हमको पॉजिटिव दे देगा, उस चक्कर में हम अपनी फैमिली को वो कर रहे हैं, अपनी फैमिली की लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं। और हर किसी की फैमिली में बच्चा है या तो पेरेंट्स हैं, और दोनों की एज क्रिटिकल सेंसिटिव होती है, उन सबकी बॉडी इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी उनके अंदर नहीं होती है कि वो सर्वाइव कर सकें अच्छे से उस चीज़ को। बट जो हमारा एज है, मतलब 17 ईयर्स से अराउंड बिलो 30 ईयर्स के जितने भी लोग हैं यंगस्टर, तो हर कोई इसको सर्वाइव कर सकता है। बट अगर हम लोग ऐसे करेंगे, टेस्ट के डर से हम नहीं जाएंगे, क्वारंटाइन सेंटर में जाने के डर से टेस्ट नहीं करवाएंगे, तो उससे हम अपनी ही नहीं, अपनी लाइफ की अपनी फैमिली की लाइफ, उसके अलावा अपने लोकेलिटी वाले जितने भी लोग रह रहे हैं हमारे साथ, या हमारे आसपास फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनसे भी हम मिल रहे हैं, हम हर किसी की लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपना टेस्ट करवाइए, क्योंकि टेस्ट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है यार। टेस्ट करवाओ, ठीक है ना, गवर्नमेंट आपको शायद आपको सिम्टम्स नहीं होंगे, उसने आपको पॉजिटिव दे दिया, 17 डेज़ घर में रहना पड़ेगा, ठीक है, बट एटलीस्ट आपको ये समझ तो आ जाएगा ना कि आपको कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हों। पहली बात, आप टेस्ट कब कराओगे? जब आपको सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स नहीं है कि आप टेस्ट नहीं कराओगे। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं और वो कोरोना नहीं भी है, आपको पॉजिटिव दिया जा रहा है,
तो आप अलग करो ना यार। सर्दी खांसी तो वैसे भी फैलती है हर किसी को। अगर बेसिकली कोरोना ना हो तो सर्दी अगर वो घर में हो तो हम जनरली क्या करते हैं, सर्दी होती है हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो वही सोच के करो। बट प्लीज़ गो एंड गेट योर टेस्ट डन। किसी को भी अगर सिम्टम आ रहा है आप वेट मत करो। और चीज़ ये है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे चीज़ों को लेके तो आपको देख के और भी कई लोग सोचेंगे। मैं भी धीरे धीरे नेगेटिव साइड जा रही थी, बट समहाउ आई जस्ट रिवाइव माई सेल्फ। मैं अपने आप को डांस करने से इंगेज कर रही हूँ, वर्कआउट करना या फिर घर के काम करना चीज़ ये है। बट धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, बट इट डजंट मीन कि मैं अपनी चीज़ों को छोड़ दूँगी। मैं वही वैसे ही रहूँगी रूटीन, क्योंकि मुझे पता है मेरा रूटीन जो है वो बहुत सही है और मैं वो कर सकती हूँ आगे, और वही चीज़ मुझे आगे ले जाएगा। आज इन सब चीज़ों के कारण एटलीस्ट मेरी फैमिली सेफ है वहाँ पे जहाँ भी है। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ आप लोग टेस्ट कराओ, प्रिकॉशंस लो। अगर सिम्टम्स लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो पहले क्वारंटाइन करो खुद को। क्वारंटाइन करने के साथ साथ सारे मीजर्स लो जो भी लगता है। मे भी शायद आप लोग को मेरी बातें लग रही होगी बहुत बोर हो गई, बट ट्रूली मैं आज आपको सभी को अपने दिल की बात बता रही हूँ कि ये फीलिंग बहुत बुरा है। जब वो भी तब जब आप मतलब इस टाइम पे आपको किसी लव वन की ज़रूरत है जो आपकी केयर करे, आपके साथ रहे, बट वो नहीं होता। तो प्लीज़ यार, ये फीलिंग से गुजरने लायक मत बनो। आप प्लीज़ जाओ, अगर सिम्टम्स आ रहे हैं टेस्ट कराओ, नहीं आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रिकॉशंस लो ताकि आगे भी कुछ ऐसा ना हो। अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, हर किसी का। बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है।